गणित के जो सवाल हैं उन पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना। अगर आप क्वेश्चन में मार खाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन किस प्रकार का लेवल था? हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि मेरे साथ एक गलती हो गई, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया इस चक्कर में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज ब्लॉग्स। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक स्पेशली होने वाला है, जो कि अभी आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। आज फर्स्ट ग्रेड का पहला एग्ज़ाम था 11 अक्टूबर को। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर आज एग्ज़ाम थे। अभी हमारे साथ में हमारे दोस्त हैं गौरव जी, ये जुड़ने वाले हैं। ये आज एग्ज़ाम दे के आए हैं। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, वो इनके आज था, और जो बायोलॉजी का पेपर है वो कल होने वाला है। तो आज इनसे जानेंगे कि किस प्रकार का पेपर आया था, क्या पेपर का लेवल था और किस प्रकार पेपर को अटेंड किया जाए, वो सारी रणनीति इनकी क्या रही थी, आप लोगों को क्या सीखने के लिए मिलेगा। अभी लगातार पेपर है जो चलने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 5 दिन तक। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे बुलाया। कैसा रहा आपका पेपर? कैसा रहा? पेपर बहुत बढ़िया था। इनका मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑलरेडी सेकंड ग्रेड टीचर साइंस में सर्विस कर रहे हैं और अभी तक लगातार तैयारी जारी है और पदोन्नति लेने वाले हैं लगातार। तो आप बताइए, पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल इजी था। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत इजी लगेगा, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर तो आपके सवाल ऊपर से जाने वाले हैं। वैसे सवाल बहुत अच्छे थे, ट्रिकी थे, और कुछ सवाल इतने सरल थे कि आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। मतलब एक 75 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन आपको कितने क्वेश्चन आपको ऐसे लगे जो बहुत सरल थे? कम से कम 15 सवाल ऐसे थे जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आपको हर वक्त याद रहते हैं, ऐसे सवाल थे। और कुछ सवाल ऐसे थे जिनके बारे में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस के 2-3 सवाल तो बहुत इजी थे, लेकिन 2-3 सवालों के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आप उनको ठीक से, अगर आपने पढ़ाई की है तो वो आप उनको अच्छे से कर पाओगे। आपने कुल कितने क्वेश्चन अटेंड किए? मैंने 50 सवाल अटेंड किए हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं सवालों को किया है जो मुझे 100% आते थे, और मैंने एक्स्ट्रा सवालों को छेड़ा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको भी नेगेटिव मार्किंग से बचना है, आपको लालच में नहीं पड़ना है कि ये हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बिल्कुल भी वो सवाल अटेंड करना ही नहीं है। आप नेगेटिव मार्किंग से इस प्रकार जो बच सकते हैं, ज़्यादा लालच नहीं करना है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट यही सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन वो सवाल के कन्फ्यूजन में रहते हैं। 50-50 के चक्कर में वो गलत क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं और फिर नेगेटिव नंबर कट जाते हैं, तो फिर वो कुछ नंबरों से रह जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। इसलिए आप वही सवाल करें जो आप उस पर 100% कॉन्फिडेंट है। अच्छा, तो अभी सब्जेक्ट की बात करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे रहे? हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इजी थे। जैसे कि एक सवाल था कि जालोर का क्या नाम कर दिया गया था, तो जलालाबाद था। और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनको आप, बहुत बेसिक तरह के सवाल थे जिन्हें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं, पेपर बहुत इजी था। इजी था पेपर एकदम? तो कह रहे हैं कि इस बार है जो करंट अफेयर्स के और पॉलिटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा है, ऐसा था क्या? नहीं, सबके अनुपात में ही आए सवाल, और ज़्यादा तो किसी के नहीं थे, लेकिन हाँ 2-3 सवाल हैं जो कुछ लेवल के थे, और उनको सवाल करने में दिक्कत आई। अच्छा, करंट अफेयर कहाँ का आ रहा है? अभी का लेटेस्ट का आ रहा है या 6 महीने पहले का आ रहा है? तो करंट अफेयर लेटेस्ट भी है, और 2-3 सवाल लेटेस्ट के भी थे, दो बाकी कुछ पुराने भी हैं। जैसे कि एक जनसंख्या वाला आया था कि लिंगानुपात का, तो वो बहुत पुराना है, 2011 की जो जनगणना है तो उसके भी आ रहे हैं। और कुछ नए भी आए हैं, कुछ रिसेंटली 15-20 दिन पहले के जो क्वेश्चन थे वो भी आए हैं। अच्छा, यानी कि ऐसा है कि पेपर अभी बना है, पुराना पेपर बना हुआ नहीं है? नहीं, पेपर अभी बना है और करंट के सवाल हैं इसके अंदर। तो आपने वहाँ एग्जाम हॉल में देखा, कैसा माहौल था? स्टूडेंट किस प्रकार है जो पेपर को ले रहे थे? हल्के में ले रहे थे, हैवी में ले रहे थे? नहीं, पेपर इजी था। एक्चुअली कैंडिडेट भी बहुत कम आए थे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, क्योंकि ज़्यादातर जगह बारिश हो रही थी, तो बहुत से कैंडिडेट पहुंच नहीं पाए, या फिर वो उन्होंने। आपके रूम में कितनी सीटिंग थी और कितने लोग आए थे? मेरे रूम में 24 की सीटिंग थी, और हम केवल 9 जने ही थे। और भाई साहब, 24 में से 9 जने आ रहे हैं, यानी आपको एग्ज़ाम देने बिल्कुल जाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा इससे। हाँ, इससे कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, और क्वेश्चन भी अच्छे थे। यानी कि 50% ही नहीं रह रही अटेंडेंस? हाँ बिल्कुल, 50% भी नहीं रह रही। मतलब मेरे और मेरे पास वाले कमरे में 9 स्टूडेंट ही थे। और स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन कैसे थे? स्कूल मैनेजमेंट के 2-3 सवाल आए थे, वो बहुत ईजी थे। थोड़ा सा अगर आप ट्रिक लगाते हैं या आप थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएंगे।
अच्छा, और एक वो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं ना, मॉडर्न एजुकेशन, उस टाइप के क्वेश्चन आए थे क्या? नहीं, मॉडर्न एजुकेशन के क्वेश्चन एक आया था कुछ। एजुसेट वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हाँ, 2-3 सवाल आए थे, जैसे कि SCERT का पूरा नाम क्या है, ना? और एक और सवाल था जो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ वो सवाल था। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? और काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो देख रहे हैं, कल एग्ज़ाम होगा किसी का, किसी 1-2 दिन बाद में होगा, तो जिनका एग्ज़ाम 15 तारीख तक है तो उनको क्या पढ़ना चाहिए 2-3 दिन में? 2-3 दिन में आप एक बार क्रोनोलॉजी लेके उसको रीडिंग कर लीजिए, और बाकी जो आपने पहले की तैयारी की है बस आप उस पर भरोसा रखिए। अब नया पढ़ने के चक्कर में आप पिछला भूल सकते हैं, तो आप करंट पढ़ सकते हैं, बाकी तो जो आपने पढ़ा है वो ही ठीक है। अच्छा, बाकी जो पढ़ा हुआ है पहले का उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर पढ़ना ज़रूरी है, अगर अभी भी करंट अफेयर पढ़ोगे तो वो काम ही आएगा। और क्या कहना चाहते हो, किन किन बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते जाते टाइम? और गणित के जो सवाल हैं उन पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है। अगर आपको आते हैं तो आप उनको अटेंड करिए, और अदरवाइज उन्हें छोड़ सकते हैं अवॉइड आप। भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हर सवाल करने के लिए नहीं होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपका टाइम ख़राब करते हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट को विशेष तौर से ध्यान में रखना, तो और अच्छे से सवाल करना। एक बात और, जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी थे, आप आसानी से उन्हें कर सकते हैं। और तो आपका सब्जेक्ट साइंस है इसलिए, अब बाकी आर्ट्स वालों को इजी थोड़ी लगेंगे। आर्ट्स वाले कर सकते हैं क्या साइंस हाँ, वाले? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इजी सवाल ही थे, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं थे। तो काफ़ी लोग हैं जो गणित इंग्लिश के क्वेश्चन में मार खाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन किस प्रकार का लेवल था? हाँ, इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, और क्योंकि इंग्लिश के मीनिंग ज़्यादातर विलोम शब्द पूछे गए थे, और विलोम शब्द तो हर किसी को याद रहते नहीं हैं, तो अगर आपने पढ़ाई की है तो याद रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, मेरे भी नहीं हो पे। तो आपने इंग्लिश के अटेंड किए या छोड़ दिए? हाँ, मैंने अटेंड किए, लेकिन 2-3 मैंने छोड़ भी दिए। अच्छा अच्छा, और क्या बताना चाहते हो इम्पोर्टेंट कुछ? बस इम्पोर्टेंट यही है कि आप अच्छे से तैयारी करिए, और बिल्कुल धैर्य से पेपर देना है, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना है। और क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जो आपने सवाल किया है वो गोला गलत जगह बढ़ जाए तो आपकी मेहनत पे पानी फिर सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मेरे साथ एक गलती हो गई, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया इस चक्कर में। अच्छा, गोला गलत भरा गया आपका? हाँ, गोला गलत भर गया है। तो पेशेंस रखना है भाई साहब, एकदम धैर्य के साथ में एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने जाओ एकदम शांति के साथ में, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह साथ में लेके जाना है, और एग्ज़ाम से आधा घंटे पहले आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। एग्ज़ाम हॉल में एकदम शांति से बैठना है, थोड़ा दिमाग को अच्छे से ठंडा करके फिर ही स्टार्ट करना है। रोल नंबर अगर आपने सही भर दिए तो मान लो आपने 50% एग्ज़ाम है वहीं पे दे दिया, उसके बाद में थोड़ा माहौल सही हो जाता है। मतलब रोल नंबर का आपका बिल्कुल सही भरना है, नहीं तो आपके जो ओवरऑल मार्क्स है उनमें से 5 नंबर कट जाएंगे। ठीक है भाई साहब, कैसा लगा आप सभी को आज का ये जो इम्पोर्टेंट रिव्यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट भी बहुत कम मिलते हैं। हमने भी अभी हमारे मित्र हैं इसलिए हमको ये रिव्यू मिल गया, बाकी रिव्यू मिलने वाले बहुत कम है। तो आप यूनिक जो रिव्यू हैं स्टूडेंट के, उन्हीं पे भरोसा रखिए। कोचिंग वालों के जो बैकअप वाले भ्रामक वीडियो आ रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, और अपनी तैयारी जो है उस पर भरोसा रखें। निश्चित तौर पे आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं देती हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टाइम देने के लिए। धन्यवाद।